Hello, smart minds. Welcome to Microscope Mind, where we zoom into biology and blow your mind. हे स्मार्ट माइंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। बेटा, हम फोटोसिंथेसिस की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी लास्ट लेक्चर में अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को खत्म किया है। अब हमें स्टार्ट करना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में हो कहाँ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ कहाँ होगा, जैसे कि ग्रीन लीव्स, ग्रीन स्टेम या हर्बेशियस स्टेम की बात करें। इसके अलावा बेटा सेपल्स ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है। लेकिन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी कहां पे होता है, तो उस चीज को आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि क्लास 8 9 10th में आप ऑलरेडी ये चीज पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, एक एनिमेशन की हेल्प से हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि मेन अरीना ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में है क्या। सो लेट्स मूव ऑन टू द एनिमेशन एंड देन वी विल कंटिन्यू द क्लास। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ चल रहा है उसके लिए हम एक प्लांट लेते हैं जिसके लीफ में हम जूम इन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है बेटा मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में सबसे पहले हम एक न्यूक्लियस देखेंगे जो कि पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो एक सेल मेम्ब्रेन होगी जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स को और साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर कर रही होगी, जिसके थ्रू इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की तरफ सेल वॉल होगी जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है। उसके बाद हम ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस यही होता है और इसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं जिसको हम ग्रेना कहते हैं। इसी ग्रेना के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। जैसा कि आप सबने देखा बेटा, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना है, उसके अंदर भी बेटा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स मिलकर के उस पूरे ग्रेना को बना रहे हैं। वो ग्रेना जो है किससे मिला है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है? जस्ट टेक अ लुक एट इट कि बेटा ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा है। दिस इज कॉइन लाइक स्ट्रक्चर और इसको हम क्या बोल रहे हैं? थाइलाकोइड। तो क्या हम कह सकते हैं बेटा कि एक ग्रेना जो है स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड से बना है? एक थाइलाकॉइड, उसके नीचे दूसरा थाइलाकॉइड, फिर तीसरा थाइलाकॉइड, फिर चौथा थाइलाकॉइड। ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड्स लगे हुए हैं और एक स्टैक के फॉर्म में लगे हुए हैं, तो जो क्या बना रहे हैं बेटा? ग्रेना, है ना? यहाँ पे बगल में एक पिक्चर भी है। चलो, मेनली बेटा जो क्लोरोप्लास्ट है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, उसके पास दो चीजें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? क्लोरोप्लास्ट के पास दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो बेटा आपका मिलेगा, दैट इज मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या मिलेगा? मेम्ब्रेनस सिस्टम। और दूसरा मिलेगा बेटा आपके पास, दैट इज फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स। इन दोनों के अलग अलग नाम है बेटा, और हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग टाइप के भी हों। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम की बात करें तो बेटा मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है? मेम्ब्रेनस सिस्टम इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। एक तो बेटा हमने देखा थाइलाकॉइड, जो कैसा है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है बेटा? दैट इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेले। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रोमा लैमेले। चलो, इस चीज को हम समझते हैं क्या है बेटा? स्ट्रोमा लैमेली एंड थाइलाकॉइड। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दिस वन। देखिए, यहां पर जो है, इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? थाइलाकॉइड। और ये कंप्लीट स्टैक इज फॉर्मिंग अ ग्रेना। ग्रेना इज अ सिंगुलर वर्ड। तो बेटा ये बहुत सारे 1 2 3 4, ये सारे मिल करके एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको हम प्लूरल फॉर्म में क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेनम। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। ठीक है। और ये देखोगे अगर आप ध्यान से, तो ये ग्रेना भी कनेक्टेड है विद सम स्टिक्स, या आप बोलेंगे बेटा एक कनेक्शन प्रेजेंट है दो ग्रेना के बीच में, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है। तो ये स्ट्रोमा लैमेले है। इसके अलावा बेटा ये जो खाली स्पेस बचा हुआ है बीच में, जो दिख रहा है आपको, ये वाला स्पेस, पूरा जो एम्प्टी स्पेस है, ये वाली स्पेस, इनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? स्ट्रोमा। बहुत ही कंफ्यूजन होती है। स्ट्रोमा इज व्हाट? फ्लूइड फिल्म मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और स्ट्रोमा लैमेली आर द कनेक्शंस बिटवीन टू ग्रेना। तो ये बेटा आपको याद होना चाहिए। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये तो हो गया बेटा क्लोरोप्लास्ट की बात, है ना? क्लोरोप्लास्ट कहाँ है बेटा?
एक चीज और ध्यान दीजिए, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? दिस क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये कहाँ पाए जाएंगे? यस, नाउ इट इज करेक्ट। चलिए तो देखते हैं बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे? दिस क्लोरोप्लास्ट विल बी फाउंड ऑन द मेसोफिल सेल्स, ऑन द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के ऊपर पाए जाएंगे या सेल्स के अंदर पाए जाएंगे एक्चुअली कहा जाए तो। हम्म, अभी जो ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा, इनका अलाइनमेंट जो है मेसोफिल सेल्स के अंदर अलग अलग टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम देखें बेटा, एक ये मेसोफिल सेल है, दिस इज अ सिंगल मेसोफिल सेल। ये एक मेसोफिल सेल बनाई मैंने। अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कॉपी करते हैं क्योंकि हमें 3 मेसोफिल सेल्स की जरूरत होगी। ये दूसरी और हम तीसरी यहाँ पे लेते हैं। ओके बेटा, तो बेटा जैसे आप देखेंगे मेसोफिल सेल्स है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। और ये इन क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग टाइप का है। ये ग्रीन कलर्ड बॉडीज जो है बेटा वो क्लोरोप्लास्ट है। ये देखो मैं अलग अलग टाइप से क्लोरोप्लास्ट को अरेंज करा रहा हूं इनसाइड द मेसोफिल सेल। क्या एक क्लोरोप्लास्ट है? नहीं, एक से ज्यादा है, बिल्कुल एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अब ये जो अलाइनमेंट है क्लोरोप्लास्ट का वो क्यों है बेटा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट इंटेंसिटीज। लाइट इंटेंसिटीज मतलब लाइट जो है वो ज्यादा इंटेंस है या कम इंटेंस है या मॉडरेट अमाउंट में है, उस बेसिस पे मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अलाइन करते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन देख रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन जहां पे बेटा क्या बोलेंगे हम, ये हाई लाइट इंटेंसिटी है। हाई लाइट इंटेंसिटी, तो हाईलाइट इंटेंसिटी होने की वजह से क्या हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स थोड़े बर्न आउट हो सकते हैं या नॉन फंक्शनल हो सकते हैं। इस वजह से इन्होंने अपने आप को मेसोफिल सेल्स के वॉल के पैरेलली अरेंज कर लिया ताकि लाइट का इंपैक्ट डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट पे ना हो या सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट ज्यादा डिस्ट्रॉय ना हो। दूसरा वाला है बेटा लो लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट इंटेंसिटी, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी अगर कम है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को ट्रैप करने के लिए ये पैरेलल टू द वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स के अरेंज होंगे, या तो आप बोलो कि परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट अरेंज होंगे। और ये तीसरा है बेटा मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी। मॉडरेट है तो वो स्प्रेड आउट रहेंगे, मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, ये हो गई कंडीशन। ये तीनों की अलाइनमेंट, तीनों अलाइनमेंट्स जो हम देख रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट की एक मेसोफिल सेल के अंदर वो ऐसे मिलेगी अंडर डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज। ओके, ठीक है। अब देखते हैं बेटा कि फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे होगा। एक मैंने ये क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ किया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? दीज आर थाइलाकोइड्स जो कि अरेंज होकर के एक ग्रेना बना रहे हैं। जैसे ही लाइट बेटा इन थाइलाकोइड्स के ऊपर गिरती है तो इसके अंदर एक टाइप की रिएक्शन चलती है जिसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के चलने की वजह से क्या होता है बेटा? वाटर का H2O का ऑक्सीडेशन, क्या होगा? वाटर का ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ बेटा ये जो स्ट्रोमा खाली पार्ट है, यहां पे क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। और ये क्या बन जाता है बेटा? ग्लूकोज। तो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस में बेटा दिस इज नोन एज डार्क रिएक्शन। और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। चलिए देखते हैं एक बार फिर से वही इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ग्लूकोज इज C6H12O6। तो देखिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना? C6H12O6। अब C6H12O6 बना है तो क्या कह सकते हैं बेटा हम? कार्बन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है तो इस यहाँ पे क्या होगा बेटा? रिडक्शन का प्रोसेस। दूसरा बेटा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्या आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। डार्क रिएक्शन में एक्चुअली कौन सा प्रोसेस चल रहा है? रिडक्शन।
लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन। तो क्या दोनों पूरी फोटोसिंथेसिस या लाइट और डार्क रिएक्शन को मिला करके हम पूरी रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। यू मस्ट रिमेंबर दैट फोटोसिंथेसिस इज द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना? रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट मूविंग ऑन बेटा, देखते हैं हम कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे कैसे पिगमेंट्स हो सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन है बेटा। इस चीज को भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि कितने पिगमेंट्स आपको पता है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो बेटा, मैं 3 टाइप के पिगमेंट का नाम लिखूंगा। सबसे पहला पिगमेंट है बेटा क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। दूसरा टाइप का पिगमेंट है बेटा, दैट इज नोन एज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स। तीसरा टाइप का पिगमेंट है बेटा, दैट इज नोन एज फाइकोबिलिन्स। ये 3 टाइप के पिगमेंट हमें पढ़ने हैं। चलिए, बहुत डिटेल नहीं करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल बेटा एक पिगमेंट है। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, तो पिगमेंट हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, पिगमेंट असल में क्या होता है? पिगमेंट क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? प्लीज अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। पिगमेंट इज द मॉलिक्यूल दैट absorbs transmits and emits the light, है ना? पिगमेंट कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? जो कि लाइट को एब्सॉर्ब भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। वैसा मॉलिक्यूल पिगमेंट कहलाता है। सबसे पहला मॉलिक्यूल व्हाट वी हैव टू स्टडी इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, चलिए इसको देखते हैं। क्लोरोफिल बेटा एक डोमिनेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल है इन हायर प्लांट्स। और क्लोरोफिल भी सिंगल टाइप का नहीं है, क्लोरोफिल बहुत सारे टाइप के हैं। जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है और ई हो सकता है, एटसेट्रा मैं लिख देता हूँ। बहुत डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स हैं। ये कैसे हैं बेटा? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट हैं। कैसे हैं? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। क्या बेटा आप अपने चारों तरफ जो प्लांट्स देखते हैं वो क्या ग्रीन कलर के हैं? यस, दे आर ग्रीन। क्या सारे के सारे ग्रीन है? जरूरी नहीं बेटा सारे के सारे ग्रीन हो, लेकिन मैक्सिमम ऑफ देम आर ग्रीन कलर्ड। तो इनके अंदर डोमिनेंट पिगमेंट क्या होगा बेटा? क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। अभी क्लोरोफिल के बारे में हम थोड़ा सा जाने तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक तरीके का, आपको क्या कहते हैं उसको? टेडपोल। क्या कहते हैं बेटा? टेडपोल। टेडपोल की तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसके पास एक पाइरोल हेड होता है और दूसरी एक होती है बेटा फाइटोल टेल। टेडपोल देखा है आपने? एक ये हेड होगा और उसके पास क्या होगी? एक टेल होगी। तो उस टाइप का होता है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। एक हेड होगा जिसको हम बोलेंगे बेटा पाइरोल हेड, और दूसरा एक टेल होगी जिसको हम बोलेंगे फाइटोल टेल। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना। क्लोरोफिल ए के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लोरोफिल ए, इसका फॉर्मूला कहीं अगर पूछ दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए, C55H72O5N4Mg। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन अगर आपको याद है तो आप कुछ लोगों से आगे हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। इसके अलावा नेक्स्ट हमें जो पिगमेंट पढ़ना है दैट इज नोन एज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो है बेटा, ये कैसे हैं? येलो टू येलो ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट है। कैसे हैं? येलो टू येलो ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स हैं। ये जो पिगमेंट्स हैं वो सारे प्लांट्स में नहीं पाए जाते, और ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। ये कुछ ही प्लांट्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है, येलो ऑरेंज कलर किस में मिलता है? जरा आप बताइए। येलो ऑरेंज कलर बेटा आपको वेरी फेमस प्लांट नोन एज कैरेट। कैरेट इसके अंदर मिलता है। तो कैरेट के अंदर क्या है बेटा? कैरोटीनॉइड्स। अब कैरोटीनॉइड्स जो है बेटा वो 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप का कैरोटीनॉइड है जिसको हम बोलेंगे बेटा कैरोटीन, और दूसरा है जैंथोफिल।
दो टाइप के कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। चलिए, कैरोटीन कैसा होगा बेटा? येलो, ऑरेंज कलर्ड। और ज़ैंथोफिल्स बेटा कैसे होंगे? मेनली बेटा ज़ैंथोफिल ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा, और क्योंकि ये ब्राउन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है तो ब्राउन कलर्ड हो सकता है। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथिन। किसकी वजह से बेटा? फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन इज अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल। फ्यूकोजैंथिन जितना है उतना ज्यादा ब्राउन कलर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा। तो ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकोजैंथिन ज्यादा है तो वो ज्यादा ब्राउन कलर्ड दिखेंगे। ये मैंने क्यों बताया बेटा ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन? क्योंकि बेटा मुझे आपको प्लांट किंगडम से रिलेट कराना था, दैट इज की ज़ैंथोफिल्स उनके अंदर मिलता है। ये लाइन भी दी हुई है कि द ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन एल्गी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथिन। उसके आगे जस्ट लिखा है ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट इन देम। तो बेटा इफ फ्यूकोजैंथिन इज अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल, है ना? ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल इज, थर्ड इज फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन भी बताना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा रीजन उसका, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फाइकोबिलिन बेटा इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानेंगे। दे आर ऑफ ब्लू टू डार्क ब्लू कलर। ब्लू है, लाइट ब्लू हो सकता है, डार्क ब्लू हो सकता है। मेनली फाइकोबिलिन दो टाइप के आपको पढ़ना है बेटा। अगर फाइकोबिलिन में फाइकोसाइनिन है, क्या है? साइनिन। तो साइनिन इज ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर। ये क्या देगा बेटा? लाइट ब्लू कलर। और अगर बेटा फाइको एरिथ्रिन है, देखो याद आया होगा आपको, फाइको एरेथ्रिन है, तो ये कौन सा कलर देगा बेटा? रेड कलर देगा। और रेड कलर किसके अंदर आपने पढ़ा है? रेड कलर आपने पढ़ा है, यस, रेड एल्गी के अंदर। किसके अंदर बेटा? रेड एल्गी के अंदर। रेड एल्गी इज द एग्जाम्पल। देखो फाइकोबिलिन मेनली किसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा? बीजीए के अंदर। एंड इसके अलावा किसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा? रेड एल्गी के अंदर। ब्लू ग्रीन एल्गी सुना है? ब्लू ग्रीन एल्गी भी आपको पढ़ना है, रेड एल्गी भी आपको पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए फाइकोसाइनिन मिलता है, फाइको एरेथ्रिन भी मिलता है। एक तरीका क्या? पिगमेंट मॉलिक्यूल कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो बेटा ये तो पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स जो हैं ये प्रेजेंट होंगे तभी लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। जरा हम मूव ऑन करते हैं ऊपर की तरफ बेटा, जहां पे मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट में बेटा क्या यहाँ पे लाइट एनर्जी गिर रही है, और उसकी वजह से क्या चल रहा है? दिस लाइट रिएक्शन, है ना? उसके अलावा जैसे ही लाइट रिएक्शन चलेगा वहां पे वाटर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। वाटर के ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम बोलेंगे बेटा एक NADPH, दूसरा बेटा ATP। और क्या प्रोड्यूस होगा? ATP। जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होंगे इन द डार्क रिएक्शन। इसके अंदर बेटा डार्क रिएक्शन के अंदर। क्या यहाँ डार्क रिएक्शन में लाइट चाहिए? तो लाइट नहीं चाहिए, लेकिन लाइट से बने हुए प्रोडक्ट्स जरूर चाहिए। अब ये जब डार्क रिएक्शन चलेगी तो यहाँ पे ये ATP और NADPH यूज होगा, और यूज होने के बाद फिर से ये पहुंच जाएगा किसके पास बेटा? थाइलाकॉइड के पास, जहां पे ये NADP प्लस में होगा प्रेजेंट और ADP के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये NADP प्लस और ADP प्लस ये दोनों कांस्टेंट सप्लाई चाहिए ऑन थाइलाकॉइड्स, या थाइलाकॉइड्स के पास। एक्चुअली ये थाइलाकॉइड्स के अंदर नहीं जाती, ये कहाँ रहते हैं? स्ट्रोमा के अंदर, और इधर ही घूमते रहते हैं फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन, ये साइकिल चलती रहती है। तो डार्क रिएक्शन में क्या लाइट चाहिए? लाइट रिक्वायर्ड है क्या? लाइट रिक्वायर्ड है क्या? नो। क्या लाइट से बने प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है क्या? प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए क्या हमें? किधर? डार्क रिएक्शन में। यस, ये हमें चाहिए। ओके, इस वजह से दोनों के दोनों रिएक्शन जरूरी है होना प्लांट्स के अंदर। अब बेटा अगर हम मूव ऑन करें थोड़ा सा और आगे, तो ये जो थाइलाकॉइड्स हैं, आपको इन थाइलाकॉइड्स को थोड़ा देखने की कोशिश करिए। ये थाइलाकॉइड्स आर लाइक दिस, एम आई राइट? और ये जो थाइलाकॉइड्स हैं, दीज थाइलाकॉइड्स आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कैसे हैं बेटा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिनके पास यहां पर मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बेटा? थाइलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन्स में। कभी भी कोई पूछे आपसे कि पिगमेंट्स जो है वो कहां प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे कहां है?
पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं मेन रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट इज नोन एज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनेगा मैंने अभी आपको बताया। डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, फूड की सिंथेसिस होगी। वो कैसे होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय।